अयोध्या में सरयू नदी के डूब इलाके मांझा, जमथरा और गोरा पट्टी में विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए प्लाटिंगों का ध्वस्तीकरण का काम किया था, जिसको लेकर वहां के रहने वाले लोग और जिन्होंने वहां जमीनें ली हैं उनके विरोध करने पर भी वहां बने प्लांटों पर कार्रवाई हुई थी। वहीं जमथरा और गोरा पट्टी के दर्जनों लोग सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे से मिलकर अपनी समस्या बताई थी, जिसको लेकर पवन पांडे ने वहां रहने वाले निवासियों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से दूरभाष के माध्यम से बात भी कराई थी। इसी मामले को लेकर आज एक स्थानीय होटल में सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी बात और पवन पांडे ने बताया कि ताराजीपुरम और गोरा पट्टी में लगभग 70% जमीनें सेना में सेवा करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों की है, लेकिन योगी सरकार ने बिना नोटिस के उनके बने घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान पवन पांडे ने कहा कि अगर वहां की जमीन डूब क्षेत्र में थी तो उस जमीन के को खारिज दाखिल कैसे हो गई। यहाँ भू माफियाओं और सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि अगर सैनिकों की जमीन डूब क्षेत्र में है तो माफियाओं द्वारा वसूल किया गया पैसा इनको वापस कराया जाए। वहीं स्थानीय निवासी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे पहले विकास प्राधिकरण जमथरा और गोरा पट्टी में बसी आबादी को डूब क्षेत्र के टैक्स से मुक्त कराया जाए। वहां के निवासियों ने कहा कि वहां बने सैकड़ों ऐसे घर हैं जो होम लोन लेकर बनवाए गए हैं तथा निरंतर नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं। क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर अवैध वसूली भी करते हैं। जमीन सही है न सही है इस बारे में जो प्रशासन कह रहा है। हाँ बिल्कुल, जो जमीन हमने खरीदा था उसको खतौनी और नंबर के साथ पूरी कचहरी से हमने उसका खतौनी निकाला और उसमें जिस व्यक्ति से लिया गया हुआ विनोद निषाद से लिखाई गई जमीन है उनका उसमें पूरा डॉक्यूमेंट और दस्तावेज पहले तो उन्होंने भी खुद लिखाया हुआ है, वो दस्तावेज चेक किया गया है। उसके बाद खतौनी में उनका नाम चेक किया गया और हमने जब जमीन लिखा लिया तो हमारी भी दाखिल खारिज हुई, मेरा नाम आया उसमें। तो 3 प्रक्रिया तो हमने यही देखा, 3 बार वो जमीन हमारी ट्रांसफर हुई। एक विनोद निषाद दूसरे से लिए हुए नागेश्वर पांडे से और फिर विनोद के पास गई, उसके बाद हमने लिया, वो हमारी दाखिल खारिज हो गई। जनवरी की जमीन है, जनवरी महीने में इसी जनवरी में रजिस्ट्री किया गया और दाखिल खारिज होकर के 3 महीना हो गया। हम जब आर्मी से रिटायर हुए, मार्च महीने में रिटायर हुए थे, वही हमारी प्रक्रिया थी कि हम जमीन लेंगे, मकान बनाएंगे और सारा का सारा पानी फिर गया है। और हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने जमीन लेकर के तत्काल शुरू किया, मकान बन गया, आज के डेट में रह रहे हैं, वही बगल का मकान है। और हमारे एक मित्र और उससे आगे जमीन ले जो उनके बुलडोजर उनके उस पर चल गया, वो आज के डेट में वर्तमान समय में अभी भी सेना में है, वर्तमान समय में सेना में है। और सेना में होते हुए भी अभी उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए भी वो पहुंच नहीं पा रहा है। जो आगे कम से कम अपना 3 चीज तो लगाता आकर के, कम से कम अपनी खतौनी लगा करके, अपना दस्तावेज लगा के, जो आवासीय दस्तावेज ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट पेज में आवासीय लिखा गया दस्तावेज, तो आवासीय लिख उसको लगा करके एप्लीकेशन लगा के कम से कम ये तो दाखिल करता। लेकिन ये है कि यहाँ सिविल में तो सभी इजी समझते। हम भी 26 साल 30 दिन नौकरी करके आए। आज हमारे माँ और बाप को भी अगर कोई चीज़ हो जाता तो एकाएक सेना के अंदर ऐसी सिचुएशन जगह पे भी होता बंदा के एकाएक वापस नहीं आ पाता। आज उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हम ऐसी जगह पे मणिपुर नागालैंड में ऐसे अगर हमको वहाँ से तत्काल छुट्टी भी मिल जाए तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। प्रशासनिक अफसरों से आप मिले मुलाकात? प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा यही क्या डीएम साहब से मुलाकात हुआ था, वहाँ पे हमने ज्ञापन 10-12 आदमी का एप्लीकेशन के साथ दे दिए गए थे। उसी दिन भीड़ था, भीड़ में या तो हमारी बात वो समझ नहीं पाए या तो पूरी जान, लेकिन वो पेपर तो उनको दिया गया लिख करके, एप्लीकेशन में पूरी ब्यौरा हिंदी में लिख कर दिया गया है। उन्होंने बोला ठीक है, इसका हम जांच कराएंगे। अब जांच की कार्रवाई अब होगी और उसी समय वहाँ सांसद हमारे लल्लू सिंह भी थे, उनको भी बताया गया डायरेक्ट। हमारे कम से कम 20 औरतें थी, 50 से ज़्यादा वहाँ लोग थे जो तारापुर, रजौली, गौरा पट्टी वो सभी आए हुए। अब क्या कहा जा रहा है आपको, किस आधार पर कहा जा रहा है कि आपने बोर्ड अभी वहाँ पर तो बोर्ड लगा दिया, क्षेत्र का बोर्ड लगा दिया, कल शाम को बोर्ड लगा दिया गया। और जो हमको जो आश्वासन मिला था जिलाधिकारी मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।